नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में कार्यरत रहने वाले बेरोजगार सेवा संस्थाओं के लिए बिना निविदा काम की मर्यादा को 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा महाराष्ट्र के कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नवीनता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा द्वारा बुधवार को की गई। अब तक इस काम की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए तक थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया गया है। इस घोषणा के जरिए राज्य सरकार ने बेरोजगार सेवा संस्थाओं को काफी बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य में वर्ष 2023 के अंत तक ऐसी 2000 से अधिक संस्थाएं कार्यरत हैं, जिसमें 35,000 से अधिक सदस्य हैं। अन्य संस्थाओं की तुलना में बेरोजगार सेवा संस्थाओं को मिलने वाले कामों की संख्या कम रहने के चलते बिना निविदा मिलने वाले कामों की मर्यादा को 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। पश्चात राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा द्वारा यह घोषणा की गई। बुल्ढाना से शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायक रहने वाले संजय गायकवाड़ की निजी कार को एक पुलिसकर्मी द्वारा धोए जाने का वीडियो आज बुल्ढाना के पूर्व कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन सपकाल ने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए पोस्ट किया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है, पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है या विधायकों की कार धोने के लिए। आगामी रविवार 1 सितंबर को जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा नवाते चौक पर विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही इस आयोजन में गोविंदा टीमों व दर्शकों का उत्साह बढ़ाने हेतु आदित्य राय कपूर, श्रद्धा कपूर, तुषार कपूर व चंकी पांडे जैसे फिल्मी सितारों की भी मौजूदगी रहेगी। वहीं परसों शनिवार 31 अगस्त को युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा धारणी में भव्य दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदी फिल्म जगत के मशहूर विलेन तथा बैटमैन के तौर पर विख्यात अभिनेता गुलशन ग्रोवर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। ऐसे में आदिवासी अंचल में भी युवा स्वाभिमान पार्टी की दही हांडी स्पर्धा को लेकर अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। अमरावती शहर के सुकली कंपोस्ट डिपो में इस समय निश्चित तौर पर कितना कचरा जमा है, इसके वास्तविक आंकड़े पेश करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती महानगर पालिका को 30 अगस्त तक समय दिया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया समय कल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में कल शुक्रवार 30 अगस्त को मनपा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कौन सी जानकारी दी जाती है, इसे लेकर याचिकाकर्ता सहित स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों व शहर वासियों में अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। अमरावती महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त देवीदास पवार द्वारा विगत गुरुवार को सर्किट हाउस में आकर स्वच्छता विभाग के 2 करोड़ रुपए के पुराने देयकों पर बैकडेट में हस्ताक्षर किए जाने का मामला गत रोज उजागर होने के बाद महानगर पालिका में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। साथ ही इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल करते हुए सभी दस्तावेजों व देयकों की प्राथमिक जाँच करने के निर्देश जारी किए हैं और जरूरत पड़ने पर मामले की जाँच हेतु सर्किट हाउस के CCTV फुटेज भी मंगाए जा सकते हैं, जिन्हें खंगालते हुए मामले की जाँच की जाएगी। स्कूलों व कॉलेजों में छात्राओं के साथ अन्याय व अत्याचार की घटनाएं रोकने के लिए आज पुलिस, राजस्व प्रशासन व शिक्षा विभाग ने मिलकर जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें जिलाधीश सौरभ कटियार ने सभी विभागों से समन्वय रखकर महिला अत्याचार की घटनाओं पर अंकुश लगाने का आह्वान किया। साथ ही जिलाधीश कटियार ने कहा कि यदि इस तरह की घटनाएं छिपाई जाती हैं तो संबंधित संस्था व व्यक्ति की खैर नहीं होगी। उन्होंने छात्राओं व महिलाओं से आह्वान किया कि वे सतर्क व सावधान रहें और उपलब्ध साधनों का प्रयोग करें। साथ ही कोई गलत बात करता है तो अपने अध्यापक या सहपाठी से बिना घबराए संवाद साधें। इस समय पुलिस आयुक्तालय की ओर से हिंसाचार के दलदल से महिलाओं को बाहर निकालने हेतु पुलिस की सलाह नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। दोष हा बालकांना दिला जातो किंवा बऱ्याच वेळेला मुली असल्या घरात 16-17 वर्षाच्या तर मुलींना दोष दिला जातो। तर या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की त्यांच्या मनात हे आपण फिक्स करणं गरजेचं आहे की त्यांची चूक नाही। त्यांची का चूक नाही? कारण हे जे नराधम आहेत किंवा हे जे व्यक्ती आहेत ते अँटी सोशल एलिमेंट्स आहेत। संभाग की मतदाता सूची निरीक्षक तथा संभागीय आयुक्त निधि पांडे ने अपनी दूसरी भेंट कार्यक्रम अंतर्गत बुधवार को बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदान केंद्रों के कामकाज का जायजा लिया और मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मनपा क्षेत्र में डेंगू का प्रादुर्भाव दिनों दिन बढ़ रहा है। विगत मंगलवार को एकनाथ विहार परिसर में रहने वाले 8 वर्षीय डेंगू संदिग्ध बच्चे की शहर के निजी अस्पताल में मौत हुई, जिसके ब्लड सैंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजा गया है। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि विगत 1 माह के दौरान अमरावती मनपा क्षेत्र में डेंगू के 80 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 8 माह के दौरान अमरावती मनपा क्षेत्र में 459 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांचे गए, जिसमें से 126 मरीजों में डेंगू व 31 मरीजों में चिकनगुनिया का संक्रमण पाया गया। इस समय अमरावती जिले में मतदाता सूची का दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत नाम, पता व मतदाता केंद्र दुरुस्ती आदि को लेकर 98,887 सुझाव व आपत्तियां प्राप्त हुई, जिन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कल शुक्रवार 30 अगस्त को जिलाधीश द्वारा जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
इस वर्ष 1 जून से 26 अगस्त की कालावधि दौरान अमरावती संभाग में प्राकृतिक आपदा के चलते 38 लोगों की जानें गई हैं। साथ ही 180 छोटे व बड़े जानवरों की मौतें भी हुई। इस कालावधि के दौरान हुई अतिवृष्टि के चलते 675 गांवों में 1638 परिवार प्रभावित हुए। साथ ही 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा सरकार को भेजने हेतु तैयार की गई है। हॉकी के जादूगर कहे जाते मेजर ध्यानचंद की जयंती अवसर पर मनाए जाते राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा भव्य क्रीड़ा रैली निकाली गई, जिसे प्रतिदिन अखबार के संस्थापक संपादक नानक आहूजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस समय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की प्रधान सचिव माधुरी चेंड के व उपाध्यक्ष श्रीकांत चेंड के सहित मंडल के विभिन्न पदाधिकारी एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापक व छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। खेल जगत का मसीहा मेजर ध्यानचंद, इनका आज जन्मदिन है। पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन का आयोजन किया जाता है, तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने भी 4000 के छात्रों में एक विविध खेलों की झांकियाँ दिखाकर एक लोगों में क्रीड़ा प्रति जागरूकता निर्माण करना और उनमें आकर्षित करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए हमने बहुत बड़ी एक झांकी निकाली है। मैं क्रीड़ा दिन की, खेल दिवस की सबको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। आगामी माह में पड़ रहे गणेशोत्सव व ईद ए मिलाद जैसे पर्व सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति के साथ ही सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज शहर के सभी गणेशोत्सव मंडलों व सीरत उन नबी कमेटी के पदाधिकारियों सहित शांतता समिति के सदस्यों की वसंत हॉल में बैठक बुलाई, जिसमें महानगर पालिका, महावितरण व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। इस समय पर्व एवं त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का आह्वान करने के साथ ही सीपी रेड्डी ने शहर में रहने वाली समस्याओं पर भी चर्चा करवाई और बैठक के दौरान आए सुझावों के मुताबिक उन समस्याओं को हल करने की बात संबंधित महकमों के अधिकारियों से कही। मालवण के राजकोट किले पर बनाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना का निषेध करने और संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष संतोष महात्मे के नेतृत्व में राकापा पदाधिकारियों ने आरटीओ कार्यालय के निकट राजमाता जिजाऊ के पुतले के पास निषेध प्रदर्शन किया। पश्चात अपर जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। विदर्भ पटवारी संघ नागपुर की अमरावती इकाई ने हिंगोली जिले के अड़गांव रंजे में पटवारी संतोष पवार की नृशंस हत्या के खिलाफ आज एक दिन का काम बंद आंदोलन करते हुए जिलाधीश को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा, जिसमें आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग उठाई गई। आज रोजी आम्ही सर्व लोक विदर्भ मंडळाधिकारी संघटना आणि विदर्भ पटवारी संघटनाचे अध्यक्ष आणि पूर्ण पटवारी आणि मंडळाधिकारी लोक इथं अडगाव इथं झालेल्या संतोष पवार या तलाठ्यावर जो हमला करण्यात आला आणि त्याचा खून करण्यात आला, त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही ते हजर झालो आहे। आरोपीवर तात्काळ कारवाई केल्या गेली पाहिजे। त्या मयत जो तलाठी आहे याच्या कुटुंबाला पूर्ण कॉम्पेन्सेशन मिळाले पाहिजे आणि यासोबतच माध्यमांना सुद्धा हे सांगणं आहे की कोणत्याही बातमीची शहानिशा न करता तुम्ही प्रसिद्धी माध्यम म्हणजे प्रसिद्धी नाही करायला पाहिजे। त्याच्याकडे फेरफार अर्जही नसताना एका माध्यमानं प्रसिद्ध केलं किंवा प्रलंबित फेरफारासाठी त्याचा खून करण्यात आला, तर अशा नोंदी पण माध्यमानं बातम्या चुकीच्या द्यायला नाही पाहिजे, ज्याच्यामध्ये समाज मानवामध्ये कर्मचारी आणि त्यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण होईल। तर ह्या गोष्टी टाळल्या गेल्या पाहिजे अशी माझी माध्यमांना सुद्धा विनंती आहे की तुम्ही तपास करा आणि नंतर बातम्या द्या। लश्कर कृषक संघ के अध्यक्ष मोहन पुंड पाटिल द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर किन्नर समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर विविध उपक्रम होते दिखाई देते हैं, लेकिन राज्य सहित देश में किन्नर समाज की स्थिति बेहद भीषण है और किन्नर समाज विकास की मुख्य धारा से दूर आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अतः सरकार एवं प्रशासन के स्तर पर किन्नर समाज को योग्य न्याय व समान अवसर दिए जाने का प्रबंध होना चाहिए। दुर्लक्ष असल्याकारणाने मुख्यमंत्री साहेबांनी ते लक्षात घेऊन आमच्या किन्नरांसाठीही एखाद्या योजनेचा उपक्रम लाभवावा किंवा आमच्या काही मागण्या आहेत त्या पूर्ण करावा। जसं आम्ही याच्यामध्ये स्पष्टीकरण दिलं, किन्नर समाजासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीची व्यवस्था करावी, माळा फ्लॅट सिस्टीममध्ये किन्नरांना एक एक घर देण्यात यावे आणि मंथली 50,000 रुपये महिना माझ्या एक प्रत्येकी किन्नरांना देण्यात यावा अशी मागणी आणि शासनाकडून आम्हालाही लोन माफी, कर्जमाफी
अशी योजना देण्यात यावी. माझी मुख्यमंत्री साहेबांना एवढी विनंती आणि शासनांना की आमचा समाज हा दुर्लक्षी असल्या कारणाने आमच्यावर कोणी लक्ष देत नाही. तेवढ्यापुरतं मतदान आले की आमदार खासदार आमच्या घरापर्यंत येतात, बस निधीची ख्याल देणार, त्याच्यानंतर निधी 5 वर्षानंतर कोणालाही दिसत नाही. त्याच्यामुळं मी मुख्यमंत्री साहेबांना किंवा शासनांना एवढीच इच्छा मागवते की आमच्या समाजावर लक्ष द्या आणि माझ्या ज्याही काही मागण्या आहेत त्या त्वरित लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि आमच्या समाजाकडे लक्ष द्या. श्रावण माह के अंतिम सोमवार को अमरावती जिले के दरियापुर शहर में बड़े पैमाने पर कावड़ यात्रा उत्सव मनाया जाता है. इस समय कानून व व्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दरियापुर से मूर्तिजापुर मार्ग पर यातायात में बदलाव करने का आदेश जिलाधीश व जिला दंडाधिकारी सौरभ कटियार ने जारी किया है. बता दें कि दरियापुर से मूर्तिजापुर रोड पर कावड़ यात्रा मंडल व शिव भक्तों की बड़े पैमाने पर गर्दी होती है. इस रास्ते का चौड़ाईकरण होने के चलते इस मार्ग से काफी तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही जारी रहती है. ऐसे में कानून व व्यवस्था की स्थिति अबाधित रहने के साथ ही कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इस हेतु रविवार 1 सितंबर की रात 10 बजे से 2 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक दरियापुर मूर्तिजापुर मार्ग पर केवल एसटी बसों को ही आवाजाही करने की अनुमति दी गई है. शेष वाहनों को अन्य रास्तों का प्रयोग करना पड़ेगा. बडनेरा मेडिसी रोड के उद्योग भवन से शिवम टाइल्स तक रोड डिवाइडर पर विद्युत पोल के साथ स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित सेल के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य पंकज मेश्राम ने सांसद बलवंत वानखड़े को सौंपे ज्ञापन में की है. तिवसा तहसील के संतरा उत्पादक किसानों को विगत 2 माह से लगातार बारिश और अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद महायुति सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने से संतप्त हुए संतरा उत्पादक किसान और तिवसा तहसील कांग्रेस ने आक्रामक होते हुए तिवसा तहसील कार्यालय में ठिया आंदोलन किया और तहसीलदार को बगीचों में गिरे संतरे भेंट स्वरूप प्रदान किए. राठगांव के निकट धनश्री विहार परिसर निवासी सिद्धार्थ दांडगे द्वारा अपने मकान पर खड़े किए गए मोबाइल टावर को तत्काल हटाने के निर्देश मनपा के नगर रचना सहायक संचालक को जोन क्रमांक 1 के उप अभियंता द्वारा दिए गए. साथ ही दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर महानगर पालिका द्वारा खुद यह टावर जमींदोज करते हुए इस पर होने वाले खर्च की वसूली संबंधित से करने की बात भी कही गई है. संत गाड़गेबाबा मंदिर प्रांगण में कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें 6 गोविंदाओं की टीमों ने हिस्सा लेकर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं लावणी नर्तकी हिंदवी पाटिल उर्फ दीपाली वाणी ने एक बार फिर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा. भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में संत बाबा गुदड़ीवाला धाम सेवा मंडल की ओर से अयोध्या में संत बाबा गेलाराम साहिब धाम का भूमि पूजन 30 अगस्त को होने जा रहा है. इस भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए कंवरनगर सेवा मंडल से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ. सत्यधाम मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भागवताचार्य देवेंद्र दुबे ने कथा सुनाते हुए कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर समाज को भगवत गीता के जरिए संदेश दिया है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें कोई न कोई बात बताने की कोशिश करती हैं. मच्छी साथ के श्याम सुंदर शशि व्यास परिवार द्वारा सत्यधाम मंदिर में आयोजित इटारसी के भागवताचार्य देवेंद्र दुबे की भागवत कथा के साथ रोज शाम के समय भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार की शाम 8 बजे शहर के प्रतिष्ठित जस गायक जय जोशी व उनके साथियों ने भगवान रामदेव बाबा की ब्यावला की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर सभी भाविक श्रद्धालु देर रात तक ब्यावले में रस लेते रहे. राधा कृष्ण सेवा समिति ने आज गुरुवार की सुबह रंगारी गली स्थित राधा कृष्ण मंदिर में अजय एकादशी की महाआरती के साथ जन्माष्टमी उपरांत भव्य नंदोत्सव का आयोजन किया, जिसमें हजारों भाविक श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ उमड़े. आगामी पोला के त्यौहार के लिए इस समय बाजार में बैलों को सजाने हेतु विविध तरह के आभूषण पैजन आदि बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. इन सामग्रियों की खरीदारी के लिए बाजार में किसानों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है. नांदगांवपेट में नाफड़े पेट्रोल पंप के निकट स्थित सरकारी जगह पर काशीनाथ धाम बनाने के लिए पिछले वर्ष पहल की गई थी, लेकिन गांव के दूसरे गट ने इसका विरोध किया था. ऐसे में गुरुवार 29 अगस्त को नांदगांवपेट ग्राम पंचायत की ओर से ली गई ग्राम सभा में इस मुद्दे पर सांप्रदायिक तनाव होने की संभावना दर्शाई जा रही थी, लेकिन नांदगांवपेट के नवनियुक्त थानेदार आसाराम चोरमल्ले ने सरपंच, उप सरपंच व सभी ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक लेकर उन्हें शांति कायम रखने का आह्वान किया और आज पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में यह ग्राम सभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. स्थानीय कॉटन मार्केट में आनंद ट्रेडर्स के सामने की नाली में आज दोपहर एक व्यक्ति का शव मिलने से खलबली मची. सिटी कोतवाली पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों की मदद से शव को बाहर निकाला, जिसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है. प्राथमिक अनुमान है कि यह शव 2 से 3 दिनों से नाली में फंसा हुआ था. अंदाजा यह भी लगाया गया कि करीब 30 से 35 वर्ष की उम्र वाले इस शख्स को किसी ने मारकर नाली में फेंक दिया. ऐसे में पुलिस द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है और परिसर में लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. मृतक व्यक्ति के एक हाथ पर जय माता दी गुदा हुआ दिखाई दिया है, साथ ही उसके द्वारा पहने गए शर्ट पर जय महाकाल लिखा हुआ है. मालवी चौकाच्या बाजूला जे कॉटन मार्केट आहे आणि कॉटन मार्केटच्या अगदी अपोजिट साईडला आनंद ट्रेडर्स म्हणून एक खताचे दुकान आहे. त्याच्या समोर जे एक नाली आहे त्या नालीमध्ये एक डेड बॉडी मिळालेली आहे. त्यांनी पोलिसांना माहिती दिल्यावरून आम्ही घटनास्थळी आलेलो आहोत आणि फायर ब्रिगेडच्या मदतीने ते डेड बॉडी आम्ही बाहेर काढलेली आहे. तर एकंदरीत त्या बॉडीवर अशा कोणत्याही खानाखुणा नाही किंवा संशयास्पद जखमा वगैरे नाही आहेत.
आणि त्या बॉडीचे आम्ही PM करून घेणार आहोत आणि पुढील कारवाई करीत आहोत. विगत 21 अगस्त को खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर से अंजनगांव सुरजी रोड पर एक फाइनेंस कंपनी के वसूली कर्मचारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर उसके पास से नगद रकम से भरी थैली छीन लिए जाने के मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने अंजनगांव सुरजी में रहने वाले फारूक शाह, रऊफ शाह तथा मोहम्मद रेहान मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपने एक अन्य साथीदार के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे में अब तीसरे साथीदार की भी तलाश की जा रही है। आपस में रिश्तेदार रहने वाले 30 वर्षीय युवक व नाबालिग युवती के बीच विगत 2 वर्षों से चल रहे प्रेम संबंध के चलते नाबालिग युवती गर्भवती हो गई। ये बात समझ में आते ही दत्तापुर पुलिस ने प्रशांत जीवटोड़े के खिलाफ बलात्कार व पोक्सो की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। सोशल मीडिया पर हुई जान पहचान के बाद सौरभ वानखड़े नामक 25 वर्षीय युवक ने सीधे एक युवती के घर पहुंचकर उसके सामने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा और मना करने पर युवती सहित उसके घर के लोगों को देख लेने की धमकी दी। युवती द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने सौरभ के खिलाफ विनय भंग का मामला दर्ज किया है। बस स्थानक मार्ग पर स्थित अमृत तत्व चाह नामक फ्रेंचाइजी चलाने वाले कैफे संचालक विजय शर्मा द्वारा 76,780 रुपए की बिजली चुराए जाने का मामला उजागर हुआ। महावितरण के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्रीकांत तलेगांवकर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। रासायनिक खाद बिक्री में अनियमितता किए जाने को लेकर जिले के 8 कृषि केंद्रों के खाद लाइसेंसों को 1 साल भर के लिए निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी व लाइसेंस अधिकारी राहुल सातपुते द्वारा गत रोज की गई है। वहीं इससे पहले खाद के मुख्य वितरक के लाइसेंस को स्थायी तौर पर रद्द किया गया है और 5 कृषि केंद्र संचालकों को सख्त ताकीद दी गई है। अमरावती रेलवे स्टेशन पर बुधवार 28 अगस्त को जबलपुर एक्सप्रेस में आरपीएफ जवानों को एक 8 वर्षीय बच्चा लावारिस अवस्था में मिला, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं चलने पर आवश्यक कार्रवाई के बाद इस बच्चे को सकुशल बडनेरा चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया। जनरल कोच में पाया गया यह बच्चा जामुनी रंग की टी-शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए था। यवतमाल शहर के पास स्थित बुरगांव बांध में तैरने हेतु गए 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। यह घटना बुधवार की शाम घटित हुई। बांध के पानी में डूबे युवकों के नाम 17 वर्षीय आदित्य वाके व 17 वर्षीय तन्मय शर्मा बताए गए हैं।